हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। तो आज के वीडियो में हम लोग जो आपका रियल नंबर्स का सेकंड एक्सरसाइज है 1.2, तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो आपके सिलेबस में है √2, √3 एंड √5 को प्रूव करना कि ये इरेशनल है। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रूव किया था कि √2 इज इरेशनल। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रूव करेंगे कि √3 आपका एक इरेशनल नंबर है। तो देखो, जो हमें प्रूव करना है कि √3 आपका इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर हम इसका जस्ट अपोजिट एज्यूम करते हैं, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। तो आपका √3 है, अब हमने रैशनल नंबर माना है और ये माना है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, a/b। ठीक, a एंड b क्या है, इंटीजर्स है, और ऐसे इंटीजर्स है जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं है, यानी कि a और b क्या है, एक दूसरे के को प्राइम्स है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब हमने √3 का सिंपलेस्ट फॉर्म a/b माना है, तो वी कैन राइट √3 इक्वल टू a/b। ठीक, अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आपका क्या आ जाएगा, 3 इक्वल टू a²/b²। स्क्वायर करने पे हमें ये मिलेगा। अब यहाँ पर हम b ले जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, 3b² इक्वल टू a², यानी कि a² किसके इक्वल हो गया, 3b² के। अब यानी कि 3b² क्या है, a के एक तरह से क्या है, फैक्टर्स हुए, तो हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स a²। अब जब 3a² को डिवाइड कर रहा है तो 3a को भी डिवाइड कर देगा, 3 डिवाइड्स a। ठीक, और यहाँ पर 3b² है तो इसको तो 3 डिवाइड कर ही देगा, तो 3 डिवाइड्स 3b²। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं जो आपका a है, लेट a इक्वल टू 3c। ठीक, तो a की जगह हम क्या लिख देंगे, 3c, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3b² इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। तो आपका क्या आ जाएगा, 3b² इक्वल टू 9c²। अब यहाँ पर 9 को 3 से डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या बचा, b² इक्वल टू 3c²। अब b² इक्वल टू क्या आ गया आपका, 3c², यानी कि 3c² क्या है, b² के फैक्टर्स है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 डिवाइड्स b²। अब 3 जब b² को डिवाइड कर रहा है तो 3 हमारा b को भी डिवाइड करेगा। अब देखो, यहाँ पर हमारा 3b को डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर 3 हमारा a को डिवाइड कर रहा है, यानी कि a और b के बीच 3 हमारा क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, दोनों में ही आ रहा है, यानी कि इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी। स्टार्टिंग में क्या लिया था कि जो आपका a और b थे, √3 इक्वल टू a और b, ये हमने लिए थे कि इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई, क्योंकि भाई हमने गलत एज्यूम कर लिया कि √3 एक रैशनल नंबर है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, यहाँ पर 3 इज अ कॉमन फैक्टर a एंड b। 3 आपका क्या हो गया, a और b का कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे थ्योरी में किस तरह से लिख देंगे, अब आपका 3 क्या है, a और b के बीच कॉमन फैक्टर दिख रहा है, लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जो हमने शुरू में फैक्ट लिया था कि हमारा a और b क्या है, ऐसे इंटीजर्स है जिनके बीच 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये जो हमारा 3 आ गया, तो ये इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, यानी कि बिल्कुल अगेंस्ट हो रहा है। तो इसको हम लिख देंगे इस तरह से। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, ये बिल्कुल उल्टा क्यों आ रहा है हमारा, क्योंकि हमने ही गलत एज्यूम कर लिया कि √3 क्या है, रैशनल। सो आपका क्या हो गया, हैंस आपका प्रूव हो गया कि √3 इज इरेशनल, यानी कि हमने गलत मान लिया था कि √3 क्या है, रैशनल नंबर है। सो हमारा प्रूव हो गया कि √3 इज ए इरेशनल नंबर।